Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ को हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ पर मेंशन किया गया है? पार्ट 4A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 51A जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप जानते हैं ये अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया है, इस वजह से 51A में जैसे ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में A होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये बारो किया है हमने कहाँ से? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर के आइन से जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बारो किया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस अमेंडमेंट के तहत जो ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। अब देखिए सारे के सारे पॉइंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि किस पार्ट में मेंशन किया गया है, पार्ट 4A में, किस आर्टिकल में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डील करती है आर्टिकल 51A से बारो किया गया है, यूएसएसआर से बारो किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो बताइए वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है? तो वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। अब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है किस रिकमेंडेशन पे आई हुई थी? ये यशवंत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है, और यशवंत सिंह कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जो है वो रिलेटेड है, और इन्होंने जो रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यशवंत सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन अगर हम आज की डेट में देखेंगे हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। शुरू में 10 हमारे पास जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, और 11th जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसे हमने जो है ऐड किया है किससे? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट आई, इसी के तहत जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11 थी इसे इंक्लूड किया गया है। अच्छा, फंडामेंटल अगर हम नेचर देखते हैं तो ये नेचर कैसा है इसका? नॉन जस्टिसेबल है, मतलब नॉन जुडिशियबल है। आप जो है एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर आप दुनिया में देखेंगे वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन 2 ही ऐसी कंट्रीज़ है, जो एक इंडिया है, एक जापान है, जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है वो कंसेप्ट है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या क्या है? आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में जो है पहचानने के लिए आ जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप याद रखेंगे, एक बार पढ़ लीजिए इसे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है चलना होगा, और इसको जो है इसके जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसकी आपको इज्जत भी करनी होगी। To cherish and follow the noble ideal that inspire the national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है प्रोटेक्ट भी करना है सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी क्या है? कि इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री है, हमें किसी भी एक्सटर्नल पावर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी कि वो हमें कोई भी ऑर्डर करे तो हम वो लॉ पास करें। ठीक है, तो हम एक सॉवरेन कंट्री है। यूनिटी को मेंटेन करना होगा, कंट्री में इंटीग्रिटी को भी जो है वो मेंटेन करना होगा। एक डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ पर जो है यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ द रीजन्स होनी चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो ये भी एक ड्यूटी है कि आपको डिफेंड करना है कंट्री को, जब कभी आपको बुलाया जाए नेशनल सर्विस के लिए तो आपको जो है हाजिर होना होगा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो हारमोनी को भी जो है प्रमोट करना होगा। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैरिजन फॉर लिविंग क्रिएचर। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। To safeguard the public property and not to engage in any activity that may cause damage or destruction to it। आप देखते हैं कि जब कभी जो है दंगे होते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है,
तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, सेफ गार्ड करना है हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को, और ऐसी किसी भी एक्टिविटी में जो है अपने को एंगेज नहीं करना है जहाँ पे हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी टू ब्रिंग ग्लोरी टू द नेशन। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ये भी एक हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब क्वेश्चन आपके सामने है ये, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। तो अभी हम पढ़े कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि हमें जो है प्रोटेक्ट करना है सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। ये जो प्रोविजन था ये किस में था? क्या ये हम प्रेम्बल में पढ़े? नहीं, प्रेम्बल में नहीं पढ़ा हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा, वहाँ पर भी नहीं पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम किस में पढ़ा? अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ा कि ये हमारी एक ड्यूटी है। तो आंसर डी जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी समझ चुके हैं कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जुडिशियबल है, इसका नेचर है। अब यहाँ पर जो पूछा गया है, दो स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट जो है वो कोड इनके लिए जो है चुनना होगा। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज़। देखो एनफोर्स जो है ये ड्यूटीज़ जो है नहीं हो सकती अभी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इसका नेचर जो है नॉन जुडिशियबल है, नॉन जस्टिसेबल है। ये सिर्फ आपकी एक ड्यूटी है कि आपको ये करना होगा। स्टेट जो भी है हमारी कंट्री के, उन पे जो है ये फ़र्ज़ है कि ये करना होगा आपको। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज़, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो ये नीदर वन नाइदर टू जो है वो करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जो है क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं किए, करेंगे फ्यूचर में। पूरे जो अभी हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, प्रेम्बल पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़े, अब सारों के जो क्वेश्चन जो है मिक्स करेंगे। ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ही करेंगे। फिलहाल जो है ये आपका छोटा सा टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।